कम्युनिस्ट पार्टी पुरुषों के शर्टलेस मंदिरों में प्रवेश करने का लेकर चिंतित है। वो चाहते हैं कि वो परंपरा समाप्त हो। यह पहली बार नहीं कि उदारवादियों और कम्युनिस्टों ने मनुस्मृति को निशाना बनाया है और इसे कुछ समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले जातिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में मैं कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखूंगा जो कि बात केरल की है। आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते केरल में सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श यानी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या रहा है। ऐसे समय में जब राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है और बेरोजगारी दर चरम पर है, कम्युनिस्ट पार्टी पुरुषों के शर्टलेस मंदिरों में प्रवेश करने का लेकर चिंतित है। वो चाहते हैं कि वो परंपरा समाप्त हो। क्या आप खुश हैं? आपको खुश होना ही चाहिए। यह सब एक हफ्ते पहले शिवगिरी तीर्थ यात्रा के उद्घाटन के दौरान शुरू हुआ, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री और अन्य राजनेता शामिल हुए थे। सत्र के दौरान शिवगिरी मठ का प्रबंधन करने वाली श्री नारायण धर्म संघ के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद जी ने टिप्पणी की कि श्री नारायण ट्रस्ट के तहत आने वाले कुछ मंदिरों में अभी भी पुरुषों की प्रवेश समय भी अपनी साट उतारनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को समाप्त करने की आवश्यकता है। याद रखें कि वो श्री नारायण ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित मंदिरों में एक परंपरा को बदलने का उल्लेख कर रहे थे। इसके बाद बोलने वाले केरल के मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से एक बार फिर मंदिर की परंपराओं को निशाना बनाने का अवसर मिल गया। उन्होंने स्वामी के सुझावों का समर्थन किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न केवल ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले मंदिर बल्कि अन्य मंदिर भी ऐसे प्रगतिशील जो उपाय है उसको अपनाएंगे। कुछ ही समय में यह विषय एक बड़े विवाद में बदल गया, जिसमें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्षों के नेताओं ने एक टिप्पणियां के पक्ष विपक्ष में अपने राय व्यक्त करना शुरू कर। एक अन्य कम्युनिस्ट नेता एमबी गोविंदन भी इस विवाद में शामिल हुए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सनातन धर्म अश्लील है। उन्होंने यह कहा, आई कोट इट, कि सनातन धर्म का सही अर्थ मनुस्मृति पर आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था है। वास्तव में यह इस युग में अश्लील है, यह उनकी कहना है। आई अनकोट। यह पहली बार नहीं कि उदारवादियों और कम्युनिस्टों ने मनुस्मृति को निशाना बनाया है और इसे कुछ समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले जातिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है, या तो इस तथ्य से अनजान है या इससे अनदेखा करना पसंद करते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक ही नहीं है। गीता में आप सबको मालूम है, श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम, जिसका अर्थ है कि 4 प्रकार के व्यवसायों की रचना मैंने की है। क्या अब वे कृष्ण को भी अश्लील कहेंगे? अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह मनोरंजक है कि केरल कम्युनिस्ट पार्टी जो अक्सर हिंदू परंपरा को निशाना बनाती है, केरल भारत और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते धर्म से संबंधित मामलों पर चुप रहती है। उन्हें महिलाओं द्वारा पहनने वाले हिजाब या जुबा लड़कों पर उनकी सहमति के बिना किए जाने वाले खतना जैसे रिग्रेसिव रिचुअल जो है उसको और कोई आपत्ति नहीं है उनको। वे मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जो ज्यादातर नंगे बदन होते हैं और कई तो अंडरगारमेंट भी नहीं पहनते हैं। शायद कम्युनिस्टों के लिए यह सभी समाज में प्रगति का संकेत है। अब बात करते हैं मंदिर में प्रवेश करने का समय पुरुष अपने कमीज क्यों उतारते हैं। यह सबको पता है कि सनातन धर्म से जुड़ी सभी परंपराएं और अनुष्ठान अगस्त्य जैसे प्रबुद्ध संतों द्वारा स्थापित किए गए थे, जो हमारे अस्तित्व के रहस्य का जानते थे। दुर्भाग्य से केरल जैसे राज्यों में सदियों के आक्रमण, पश्चिमीकरण और साम्यवाद के कारण
हम अपने मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठानों के पीछे के कारण के बारे में अनभिज्ञ हो गए हैं। देखिए, मंदिर ऊर्जा का भंडार है। मंदिर के देवता मूर्ति लगातार ऊर्जा का क्षय करते हैं। पुरुष इस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी कमीज उतार देते हैं, जैसे बैटरी रिचार्ज हो जाता है। अरे मंदिर तो अपने आप में ऐसा जगह है। ये सब चीजें समझने के लिए इंसान को कम से कम पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। ये आखिर कोई पार्टी ने नहीं बनाया, ये इस देश से हजारों सालों से ऐसा रीति रिवाज है। जब कोई पूजा में बैठता है, वैदिक रीति में पूजा करता है, तो स्टिचिंग वाला धोती भी नहीं पहनते हैं, कोई बनियान नहीं पहनते हैं। ये तिरुपति मंदिर में भी है, पुरी मंदिर में भी है, अलग अलग मंदिर में अलग अलग परंपराएं हैं। ये जमाना से चलते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि गीले कपड़े सबसे अच्छे ऊर्जा संचारक होते हैं। यही वजह है कि भक्त मंदिरों में प्रवेश करने से पहले मंदिरों के तालाब में डुबकी लगाते हैं। अब मेरी समस्या यह नहीं है कि कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, मेरी समस्या हिंदुओं से है। इस देश में कई हिंदुओं जो हिंदू परंपराओं और अनुष्ठानों का मजाक उड़ाने में गर्व महसूस करते हैं, असली कारण अज्ञान है, यानी ज्ञान की उनकी कमी है। उनके बारे में कोई टिप्पणी करना भी बेकार है, क्योंकि वो पहले से उनका माइंडसेट है, या उनका एजेंडा है, या ये उनका जो नैरेटिव्स की एक पार्ट है। अब आज अधिकांश हिंदू माता पिता अपने बच्चों को हमारा इतिहास और संस्कृति के बारे में नहीं सिखाते। हमें अपने संस्कृति को पश्चिमी चश्मे से दिखना सिखाया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वे हिंदू ग्रंथों संस्कृतियों में मिलावट करके मूर्ख बनने के लिए मजबूर होते हैं। वामपंथी एक तरह की मिसाइल है, अब मैं तो कहूं अनगाइडेड मिसाइल है, जो अपने संस्कृति के खिलाफ काम करने के लिए सावधानी से तैयारी किए गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने सांस्कृतिक ज्ञान और प्रणालियों से कोई लगाव या विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं रखने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उन्हें ऐसे लोग द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिजीवी है, लेकिन बचपन से ही उन्होंने गलत दिशा उनको दिया गया है, या अपना बुद्धि को वो बेच डाले हैं उसके बदले में कुछ पाने के लिए, और उसमें राष्ट्र के स्वार्थ को, देश की संस्कृति को त्याग करके अपना स्वार्थ के लिए, अपना संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, अपना संस्कृति को अपमान करने के लिए ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं। उनमें से भी जो बड़ा इंटेलेक्चुअल्स हो जाता है, उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इन लोगों को ऐसे लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में नष्ट करने का ये लोग योजना बना रहे हैं। देखिए, उनके साथ निराधार बहस समाधान कतई नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव रिबाउंड्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वह भी धार्मिक युद्ध के जाल में फंसे बिना। क्योंकि धार्मिक युद्ध चाहे वो केवल सूचना का ही क्यों ना हो, एक राष्ट्र के रूप में भारत को नष्ट कर देगा, यह हमें बर्बाद कर देगा। यदि हम हिंदू एक समुदाय के रूप में अपने ऊपर एक मजबूत कवच बना ले, जिसके माध्यम से हम अपनी समृद्ध संस्कृति के बारे में अधिकतम जागरूकता पैदा करें, तो किसी में भी हमारे धर्म का अपमान करने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये इतनी सीरियस बातें हैं। ये केरल में कई सालों से हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, आजकल झारखंड में भी चल रहा है। जहां जहां उनको कमजोरी नजर आता है, कहां कहां उनको सख्त दिखता है, वहां पर जाके अटैक करते कि कहां हमारा दाल गल सकता है, जैसे केरल में उनका दाल गल सकता है। तो मित्रों, हमारा युवा इस बात को समझना चाहिए, हमारा समाज इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, और इस बात को हम परिवार से शुरू करें, परिवार से समाज तक हम पहुंचे, और जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसके बचाने का काम हमारा ही नहीं, आपका नहीं, इस देश में रहने वाला हर भारतीय का है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।